अरे यार, ये कैसी जगह है? लोकेशन तो यहीं का दिखा रहा है, फिर ये लड़की कहाँ रह गई? कोई ऐसे सुनसान जगह पर किसी को मिलने बुलाता है क्या? ये जरूर मेरे साथ कोई प्रैंक कर रही है। तभी उसे पेड़ के पीछे से अचानक किसी लड़की के अजीब तरह से हंसने की आवाज आती है। पूनम, आखिरकार तुम आ ही गई। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। कंचना, तुम हो ना? हाँ, तुम ये सब मुझे डराने के लिए कर रही हो ना, है ना? लेकिन मैं इन सब चीजों से डरने वाली नहीं हूँ, समझी? आज मैं तुम्हारी सच्चाई जानकर ही रहूंगी। चलो अब जल्दी से बाहर आओ। इतना बोलकर पूनम जैसे ही उस पेड़ के पास जाती है तो देखती है वहां पर कोई नहीं होता है। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर ये हंसने की आवाज कहाँ से आ रही थी? तभी पूनम को अचानक से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जब पीछे मुड़कर देखती है, कौन है वहाँ? कौन है? पूनम देखती है एक छोटे से तालाब के पास एक अजीब सी औरत बैठकर जोर जोर से रो रही है। अरे, ये इस जंगल में यहाँ अकेले बैठकर रो क्यों रही है? सुनिए, क्या हुआ है आपको? आप इस तरह रो क्यों रही है? पूनम जैसे जैसे उस औरत के करीब जाती है वो औरत और भी जोर जोर से रोने लगती है। पूनम बिल्कुल उसके करीब पहुंचने ही वाली थी, तभी पीछे से कंचन उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। रुक जाओ पूनम, ये तुम क्या करने जा रही थी? वहाँ गहरा पानी है। क्या? पानी? लेकिन अभी अभी तो यहाँ पर एक औरत बैठकर रो रही थी। कंचना, अचानक वो कहाँ चली गई? वहाँ कोई औरत नहीं है, और वो कोई औरत नहीं थी बल्कि एक चुड़ैल थी। अगर मैं समय पर नहीं आती तो तुम्हें भी वो अपने साथ लेकर चली जाती। क्या? चुड़ैल? हाँ, चुड़ैल। अब आओ मेरे साथ। लेकिन कहाँ? कुछ बताओगी तुम मुझे? अब ये पहेली बुझाना बंद करो और सच बताओ, ये सब क्या है? कौन हो तुम? अच्छा बाबा, सब बताऊंगी, पहले यहाँ से चलो। नहीं, मैं बिना सच जाने यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम्हें मुझे सच्चाई बतानी ही होगी। आखिरकार कौन हो तुम? ठीक है, मैं अब तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। उसके बाद कंचन एक अजीब सी लड़की में बदल जाती है। उसके पैर अब जमीन पर नहीं होते, जिसे देखकर पूनम के होश उड़ जाते हैं। तुम सच में भूत हो? नहीं नहीं नहीं, भूत! बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। डरो मत पूनम, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बचाने? लेकिन तुम तो खुद ही भूत हो। इसका मतलब गांव में जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम ही कर रही हो। हे भगवान, मुझे तुम्हारी मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। दूर रहो मुझसे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। पूनम, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अच्छा, कैसी मदद? बताओ, कैसी मदद? पहले तो तुमने मुझे अपनी झूठी दोस्ती के झांसे में फंसाया, और अब धोखे से मुझे यहाँ बुलाकर मुझे मारना चाहती हो। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी। पूनम, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, तुम बस एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं, दूर रहो मुझसे। मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, समझ गई? और खबरदार, मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना। झूठे लोग कभी मेरी सहेली नहीं हो सकती। इतना बोलकर पूनम रोते हुए गुस्से में वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद कंचन को पूनम की एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है। कंचन घबराकर उसके पीछे जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। पूनम, कहाँ हो तुम? पूनम? लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही होता है, कहीं कोई नहीं होता। नहीं, कहीं वो चुड़ैल पूनम को अपने साथ तो नहीं ले गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से पूनम के रोने की आवाज सुनाई देती है। कंचना, बचाओ मुझे! कंचना,
मुझे बचाओ। कंचना उस आवाज की तरफ भागती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां पूनम नहीं बल्कि वही भयानक चुड़ैल खड़ी होती है जो तालाब के किनारे बैठकर रो रही थी। आखिरकार तुम मेरे जाल में फंसी गई हो कंचना। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम फिर से देखो, तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारा काम करूं? ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मेरी दोस्त पूनम को छोड़ दो, उसे जाने दो। आखिरकार तुम्हें अपनी औकात याद आ ही गई कंचना, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ, पूनम का इन सब से कोई लेना देना नहीं है, उसे छोड़ दो। छोड़ दो? इतने सालों से तो मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। पहले मैंने तुम्हें मारा और अब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी प्यारी सहेली की बारी है। नहीं, ऐसा मत करना। तभी अचानक से पैरों के बीच से पूनम की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। कंचना, कंचना मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। कंचना प्लीज मेरी मदद करो। पूनम तुम कहाँ हो? पूनम तुम चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ। अगर अपनी सहेली को जिंदा देखना चाहती हो तो 2 दिन बाद रात 12 बजे पुराने खंडर वाले मंदिर में 4 लड़कियों को लेकर पहुंच जाना। तुम्हें तुम्हारी सहेली वहां मिल जाएगी, लेकिन याद रखना अगर कोई चालाकी की तो पूनम की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए मेरी गुलाम बन जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन आखिर ये चुड़ैल 4 और लड़कियों को क्यों बुलाना चाहती है? आखिर ये चाहती क्या है? चाहे कुछ भी हो, मुझे अपनी सहेली पूनम की जान बचानी होगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। इतना बोलकर कंचन नॉर्मल लड़की का रूप धारण कर गांव में जाती है, जहां उसे देखकर पूनम की माँ कहती है, अरे कंचन बेटा, तू आ गई और मेरी बेटी पूनम कहाँ है? वो तो तुझसे ही मिलने गई थी। वो माँ, दरअसल पूनम की शहर में नौकरी लग गई है और वो अभी कुछ दिन गांव नहीं आएगी। क्या तू सच कह रही है बेटा? लेकिन उसने मुझे एक बार फोन तक नहीं किया और जाते समय भी मुझसे मिलकर नहीं गई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो माँ, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ, इसलिए वो आपसे मिल नहीं पाई, लेकिन उसने कहा है आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वो फ्री होते ही आपसे बात कर लेगी। ये लीजिए माँ, उसने कुछ पैसे भी भिजवाए हैं। इतना सुनकर पूनम की माँ की आंखों में आंसू आ जाता है। तू सच कह रही है ना बेटी? पता नहीं क्यों सुबह से आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बेटी किसी मुसीबत में हो। ये सुनकर कंचन अंदर ही अंदर बेचैन हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, लेकिन अगर मैंने आपको सच बता दिया तो आप ये सदमा सह नहीं पाएंगी। माँ, वो मैं कह रही थी, पूनम ने कहा है वहाँ काम करने के लिए 4 और लड़कियों की आवश्यकता है, तो आप 4 और लड़कियों से बात करके उन्हें मेरे साथ कल शहर भेज देती तो अच्छा रहता, उन लोगों की भी मदद हो जाती। ठीक है बेटा, राधा, ज्योति, सोनिया और रूपा के घर वालों से मैं बात कर लूंगी। बहुत गरीब लोग हैं बेचारे, उनकी बेटियों की नौकरी लग जाएगी तो उनका भी भला हो जाएगा। इस तरह अगले दिन कंचन 4 लड़कियों को साथ लेकर जंगल में उस चुड़ैल के बताए जगह पर जाने लगती है। कंचन, ये तुम हम सभी को कहाँ लेकर जा रही हो? तुम सबको पैसे चाहिए ना? बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम लोगों के साथ गलत नहीं होने दूंगी। कंचन 4 लड़कियों को लेकर रात के 12 बजे पुराने खंडर वाले मंदिर में पहुंच जाती है। वहां वही भयानक चुड़ैल पूनम को कैद करके रखी होती है। ये लो चुड़ैल, मैं 4 लड़कियों को लेकर आ गई हूँ। बहुत अच्छा कंचना, आखिर तुम 4 लड़कियों को यहाँ ले ही आई। हाँ, मैंने अपनी बात पूरी कर दी, अब मेरी सहेली पूनम को छोड़ दो। ठीक है, लेकिन इससे पहले
इन चारों लड़कियों को मेरे पास भेजो। नहीं कंचन, ये तुमने हमें कहाँ फंसा दिया? हाँ, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। हाँ कंचन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने एक की जान बचाने के लिए हम सबकी जान को दांव पर लगा दिया। कंचन बिना किसी के सवालों का कोई जवाब दिए पूनम का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर ले आती है। छोड़ दो मेरा हाथ, तुम मेरी दोस्त कभी नहीं हो सकती और तुम्हारी गलती की वजह से मैं यहाँ हूँ और तुमने 4 और लड़कियों की जान खतरे में डाल दी। अरे इससे अच्छा होता तुमने मुझे मरने दिया होता। पूनम, ये बहस का समय नहीं है, चुपचाप मेरे साथ बाहर चलो। कंचन पूनम का हाथ जबरदस्ती पकड़कर उसे बाहर खींच कर लाती है। तभी अंदर से चुड़ैल की बहुत ही दर्दनाक चीख सुनाई देती है। ओह नहीं नहीं नहीं, तुम लोग ये नहीं कर सकती हो। ये कैसी आवाज है? कंचन मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर देखती है। मैंने तुमसे कहा था ना पूनम, मैं किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगी। उसी समय मंदिर के अंदर से राधा की आवाज सुनाई देती है। अब तेरा खेल खत्म हो चुका है दुष्ट चुड़ैल। उसके बाद पूनम और कंचन अंदर मंदिर में जाकर देखती है। राधा, ज्योति, सोनिया और रूपा अपने हाथों में तांबे का कलश लिए होती है और चारों लड़कियां एक साथ बोलती है, ये अभिमंत्रित जल है दुष्ट चुड़ैल जो गांव के पंडित जी ने हमें दिया था। नहीं 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 कंचना, तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा नहीं, तुम्हारे पापों का अंत है ये चुड़ैल। ये सुनकर चुड़ैल दर्द से चीखने लगती है। ये सब कैसे? तुम लोगों ने ये सब कैसे किया? पूनम, कंचन ने हमें पहले ही सारी सच्चाई बता दी थी। हाँ पूनम, और हम सब यहाँ तुम्हें बचाने के लिए ही अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ आए हैं। ओह, मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। अगले ही पल चुड़ैल का शरीर भस्म होकर वहीं पर राख का ढेर बन जाता है। इसका मतलब तुम सबको पहले से ही सब कुछ पता था? हाँ पूनम, कंचन ने हमें सारी सच्चाई बता दी थी। और हाँ पूनम, सबसे पहले वो तुम्हारी माँ के पास ही गई थी। उसी समय मंदिर के बाहर पूनम की माँ भी आ जाती है। पूनम अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है। माँ मुझे माफ कर दो, और कंचन तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। बेटी, अब रोना बंद कर, मुझे सब पता है। क्या माँ, आपको भी? हाँ बेटी, कंचन ने उसी दिन मुझे अपनी सारी सच्चाई बता दी थी। उसने मुझे बताया था वो इस दुनिया की नहीं है, लेकिन वो तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती है। पूनम रोते हुए कंचन को गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दो कंचन, मैंने तुम्हारी दोस्ती पर शक किया, मैं बहुत बुरी हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं पूनम, दोस्ती में माफी नहीं मांगी जाती, दोस्ती तो बस निभाई जाती है। इतना कहते ही अचानक कंचन के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगती है। कंचन, ये तुम्हें क्या हो रहा है? पूनम, मेरा अधूरा काम अब पूरा हो गया है, अब मुझे जाना होगा, मेरे जाने का समय हो चुका है। नहीं, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज। जब भी तुम्हें लगे तुम अकेली हो, बस अपनी इस भूतिया सहेली को याद कर लेना और अपना ख्याल रखना। इतना कहकर कंचन मुस्कुराते हुए धीरे धीरे चमकती हुई रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो जाती है। पूनम रोते हुए आसमान की तरफ देखती है। अलविदा मेरी भूतिया सहेली।